बेसिक बातें हमने पढ़ ली, इसको रिपीट फिर से कर लेंगे। अच्छा, एक छोटी सी बात, जब विकास में इतना कुछ शामिल है, हमने कह दिया मॉडिफिएबल भी है, मल्टी डायरेक्शनल है, क्या कहते हैं इसको, डायरेक्शनल है, मल्टी डायमेंशनल है, और जितनी भी बातें अब तक हमने इसमें की, रिवर्सिबल है, मॉडिफिएबल है, कॉग्निट कई सारे पक्षों में होता है, वूम टू टूम जाता है ना, ये सारी बातें कर ली। इसका मतलब क्या हुआ, और इसमें चेंजेस बढ़ने वाले भी हैं, इंक्लिनेशन सॉरी आपका इंक्रीज भी है और डिक्लाइन भी है। तो भाई विकास की प्रक्रिया तो एक ब्रॉड प्रक्रिया हो गई ना, इतनी बातें जिस कॉन्सेप्ट में है, दैट मीन्स वो एक ब्रॉड प्रोसेस है, एक बड़ी प्रक्रिया है। तो विकास की प्रक्रिया एक बड़ी प्रक्रिया है, हम ये कह सकते हैं, जिसके अंदर ग्रोथ एक छोटा सा हिस्सा है ना। अब ग्रोथ क्या है, मैच्योरिटी क्या है, लर्निंग क्या है, इन सब पे आएंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन विकास का जरूरी था, ठीक है ना। विकास आपका दोस्त भाई वो नहीं, विकास की प्रक्रिया, विकास एज अ प्रोसेस की मैं बात कर रही हूं। बहुत ही खराब जोक था बट आप सहन कर लीजिएगा। ग्रोथ क्या है, हिस्सा है, अभिवृद्धि जिसको हम कह देते हैं। ग्रोथ इज जस्ट अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। हम ये कहते हैं कि ग्रोथ पहले होती है डेवलपमेंट से, और ग्रोथ क्या है, ब्रिंग्स अबाउट डेवलपमेंट। ग्रोथ डेवलपमेंट को लेकर के आती है, यानी आपका शरीर बढ़ा, अब उसमें ताकत भी आएगी, ठीक है ना। आपका ब्रेन है, आपका शरीर का साइज बढ़ रहा है, समझ भी आएगी, ब्रेन का भी डेवलपमेंट होगा। अब भर सकते हैं भाई, लेकिन अभी कोई खास फायदा होगा नहीं तुषार उसका, बीएड वालों का पेपर वन भरने का। तो हम ये कह सकते हैं ग्रोथ ब्रिंग्स अबाउट डेवलपमेंट, यानी ग्रोथ डेवलपमेंट लेकर के आती है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए कोई प्री कंडीशन नहीं है ग्रोथ, यानी कोई पहली शर्त नहीं है कि ग्रोथ नहीं हुई यानी वृद्धि नहीं हुई तो विकास नहीं हो सकता। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। अगर किसी का शरीर ठीक से विकसित नहीं हुआ, ये जरूरी नहीं कि उसका दिमाग ठीक से विकसित नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टीफन हॉकिंग का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो भाई वो तो व्हील चेयर पे थे, बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन क्या उन्होंने दुनिया में बहुत सारे जरूरी काम नहीं किए? बिल्कुल किए। अपने बहुत सारी चीजें ऐसी की जो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कहें कि ग्रोथ नहीं होगी अगर किसी एस्पेक्ट में, तो डेवलपमेंट नहीं होगा। ग्रोथ पहले होती है, फिर डेवलपमेंट को लेकर के आती है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए प्री कंडीशन नहीं है। उसके बिना हुए भी, ग्रोथ के ना होने के बावजूद भी डेवलपमेंट हो सकता है, प्री कंडीशन नहीं है। तो अगर आपका शरीर ठीक से विकसित हो समय के साथ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक एस्पेक्ट ठीक से डेवलप नहीं हुआ तो डेवलपमेंट नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें तो जो लोग हम देखते हैं कई बार कि अगर किसी के हाथ ठीक से वर्क नहीं करते हैं, पैर से भी लिखना सीख लेते हैं लोग, ये वैसी सी ही बात है कि जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट होगा ही नहीं अगर ग्रोथ नहीं है तो, लेकिन हाँ ग्रोथ पहले आती है। अब जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी हम शुरुआत में बात कर रहे थे, वो सब किसके अंदर आती हैं? डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। डेवलपमेंट एक बड़ी प्रक्रिया हो गई, यानी हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ यानी वृद्धि। वृद्धि क्या है अभी उस पर चर्चा करेंगे, मैच्योरेशन क्या है उस पर चर्चा करेंगे, लर्निंग क्या है उस पर चर्चा करेंगे। अभी बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूं, ठीक है ना बात। तो वृद्धि की अगर हम बात करें, वृद्धि भी किसका पार्ट है? डेवलपमेंट का। ये एक बड़ा सर्कल है डेवलपमेंट। मैच्योरेशन यानी परिपक्वता, मैच्योरेशन किसका पार्ट है भाई? परिपक्वता। ये भी आपकी डेवलपमेंट की प्रोसेस का ही पार्ट है। ग्रोथ भी डेवलपमेंट का ही पार्ट है। लर्निंग भी जो है डेवलपमेंटल प्रोसेस ही है, ठीक है। इन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ग्रोथ, मैच्योरेशन, लर्निंग ये सब डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं। ये आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा जो भी मैं बोल रही हूं, यानी डेवलपमेंटल प्रोसेस है, विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, ये सब विकास के अंदर आती हैं। एक तरह से आप ये कह सकते हो ये सब आपस में इंटर रिलेटेड हैं। बेसिक बात क्लियर है इतनी बात? तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वृद्धि हो, परिपक्वता हो, अधिगम हो, विकास हो, यानी विकास तो अपने आप में एक बड़ी प्रक्रिया है, ये बड़ा सर्कल है जिसके अंदर ये बाकी सब आ जाएंगे, चाहे वो ग्रोथ हो, मैच्योरेशन हो, लर्निंग हो, ये सब डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं। क्लियर बात है? अब लर्निंग और मैच्योरेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कैसे होती है, इन सब पर चर्चा जब हम इनको अलग अलग से समझेंगे अभी तब करेंगे, ठीक है। पहले ग्रोथ पे करते हैं डिस्कशन। हमने डेवलपमेंट के बारे में बेसिक बातें समझी, हमने समझा कैसे एक बड़ी प्रक्रिया, क्योंकि भाई वूम टू टूम जा रही है, कई सारी डायरेक्शंस में हो रही है, इसमें चेंजेस शामिल है ना, प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, सिक्वेंशियल चेंजेस हैं, ऑर्डर में होता है, क्रम में होता है। पहले बच्चा बच्चा है, फिर वो एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था में जाएगा, फिर वो जाकर के कहीं अडल्टहुड में जाएगा। तो एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है, क्रम में होती है विकास की प्रक्रिया, रैंडम नहीं है, अचानक से नहीं। बीमारी की वजह से टेम्परेरी चेंजेस को हम नहीं कह रहे हैं कि ये विकास का हिस्सा है। ग्रोथ की बात करते हैं। बाय डेफिनेशन अगर हम देखें, फिर इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, ग्रोथ इज चेंजेस इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बॉडी, यानी शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में आए परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। मात्रात्मक क्या है? जिसको मापा जा सके, मात्रा के रूप में। भाई इस बॉटल में पानी है, आप माप सकते हैं कि भाई ये मान लीजिए 500 ml पानी बचा होगा, माप लेंगे आप लीटर में डाल करके। मेजरिंग यूनिट है इसकी, एक मात्रा को मापा जा सकता है किसी एक यूनिट में, जैसे हाइट को सेंटीमीटर में, इंचेस में, या अगर हम बात करें फीट में, अगर हम बात करें वेट को तो हम किलोग्राम में,
पाउंड में, मतलब डिपेंड करेगा कौन सी यूनिट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। लंबाई को, चौड़ाई को, वेट को, शेप को, साइज को, हाइट को, इन सबको मापा जा सकता है। तो जो भी विकास के पक्ष जिनका मापन संभव है, यानी जिनको मात्रा एक मेजरिंग यूनिट में, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, इंचेस हो, मेजरिंग यूनिट में किलोग्राम हो, जिसको मापा जा सके, वो क्या है? वृद्धि है। यानी वृद्धि का मापन संभव है, एक्यूरेटली हम माप सकते हैं। ये बात हमें हर बार डिस्कस करनी ही होगी, क्योंकि इसको हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, ठीक है ना। चलिए आते हैं एक बार क्वेश्चंस पे भी आएंगे। ग्रोथ इज चेंज इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बॉडी। शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में होने वाले परिवर्तन वृद्धि कहलाते हैं। यानी मात्रात्मक पहलू जिनको मात्रा की यूनिट में मापना संभव है, जिनका मापन संभव है। इतनी बात क्लियर है, क्योंकि ग्रोथ एक हिस्सा है डेवलपमेंट की बड़ी प्रक्रिया का, एक नैरो डोमेन है। चेंजेस दैट कैन बी मेजर्ड सच एज हाइट, वेट, शेप, साइज ऑफ द बॉडी। वही परिवर्तन जिन्हें मापा जा सकता है, ठीक ठीक, जिनका मापन संभव है। जबकि विकास में ऐसी कई सारी चीजें जिनका एग्जैक्ट मापन संभव नहीं है। आप ये नहीं कह सकते मेरी हाइट बढ़ गई कल से आज तक, या पिछले एक हफ्ते में मेरा वेट 4 किलो गिर गया, या मेरी हाइट बढ़ी। अगर कोई बच्चा है जिसकी बढ़ने की उम्र है, तो वही कहते मेरी 1 सेंटीमीटर से हाइट बढ़ गई है, या मेरा 1 इंच इंक्रीज हो गया है हाइट में। आप विकास की प्रक्रिया में नहीं कह सकते, ग्रोथ में कह सकते हो, क्योंकि सारी चीजों को मापना संभव है, क्वांटिफिएबल है, क्वांटिटेटिव है, मेजरेबल चेंजेस हैं, यानी जो मापने योग्य परिवर्तन है। लेकिन विकास की प्रक्रिया में कई सारे चेंजेस ऐसे हैं जिनको आप एग्जैक्टली नहीं माप सकते, जिनका आप अनुमान लगाते हैं, जिनका आप आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, मेजर करने की बजाय। मैं ये नहीं कह सकती, या कोई बच्चा है मान लीजिए 10 साल का, कि कल से आज तक उसकी 250 ग्राम समझ बढ़ गई। ये पॉसिबल नहीं है ना। आप धीरे धीरे देखते हैं कि बच्चे का इमोशंस पे कंट्रोल आ रहा है, बच्चा दूसरों से बातचीत करने में बेहतर हो रहा है, बच्चा कोई काम अच्छे से करने लगा है। अब हम कह रहे हैं अच्छे से करने लगा है, हम ये नहीं कह रहे 2.5% बेटर करने लगा है। हर काम में मापन संभव नहीं है। तो विकास के इतने सारे पक्ष हैं। फिजिकल चेंजेस को चलो आप माप लोगे, इसीलिए वृद्धि क्या है? शारीरिक पक्ष से जुड़ी हुई है। तो विकास का जो फिजिकल डोमेन है, जो फिजिकल डेवलपमेंट है, फिजिकल टाइप है, उसमें हम कहते हैं ये वृद्धि के अंदर आ जाएगा, क्योंकि शारीरिक परिवर्तन तो मापे जा सकते हैं। इवन जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लिवर से लेके बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनका भी शेप एंड साइज को मेजर किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं भाई जैसे आपका एक पौधा है, उसका मापन संभव है, आज इतनी % हाइट बढ़ गई, इतना हाइट है, ये हम मापना संभव है। ऐसे व्यक्ति की हाइट भी हम माप सकते हैं कि इतने इंचेस से पिछले 45 दिन में बढ़ गई, है ना। ये सब क्या है? ग्रोथ का पार्ट है, जिसका मापन संभव हो। क्लियर बात है। ग्रोथ इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट गोज ऑन टिल मैच्योरिटी। यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं है, जीवन पर्यंत नहीं चलेगी, वूम्ब टू टूम्ब नहीं चलेगी। शुरुआत में बताया था ना, डेवलपमेंट क्या है? गर्भ से कब्र तक जाएगा, यानी पीछा आपका नहीं छोड़ने वाला, ठीक है ना। गाना आ रहा है पुराना याद मुझे, ठीक है ना। तो यहां पे ये पीछा नहीं छोड़ता डेवलपमेंट, ये गर्भ से कब्र तक चलता है। लेकिन वृद्धि एक समय के पश्चात रुक जाती है, एक टाइमलाइन के बाद वृद्धि नहीं होती। एक टाइम के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ रही होती। एक ग्रोइंग एज है जिसमें आपकी हाइट बढ़ेगी, जब आपके घर वाले कहते हैं भाई ठीक से खा पी लो, यही उम्र है खाने पीने की। क्यों? क्योंकि मैच्योरिटी आने तक ही वृद्धि चलती है, जीवन पर्यंत नहीं चलती। और अगर चलेगी तो आप सोचो, अगर आपकी हाइट, मेरी हाइट हमेशा बढ़ती रहती, तो अभी ना तो मैं शोरूम में आ पाती, ना ये क्लास हो पाती, क्योंकि हाइट तो भाई साहब हर हफ्ते बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो जैसे हाइट है, वेट है, शेप है, साइज है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं कुछ चीजों में, लेकिन एक टाइम के बाद स्टेबल हो जाती है चीजें। हाइट में तो ऑफकोर्स फिक्स ये है कि एक टाइम के बाद नहीं इंक्रीज होगी। तो वृद्धि हमेशा नहीं चलती, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। इट गोज ऑन टिल मैच्योरिटी, परिपक्वता तक चलती है। परिपक्वता क्या है उस पर भी चर्चा अलग से करेंगे, है ना। हम कहते हैं बच्चा मैच्योर हो गए भाई, अब तुम अब अपना काम खुद देख लो। तो मैच्योरिटी तक चलती है ग्रोथ, उसके बाद नहीं चलती, जीवन पर्यंत नहीं चलती। जब तक आपका शरीर, दिमाग एक सर्टेन मैच्योरिटी, एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है, वहां तक वृद्धि चलेगी, उसके बाद नहीं चलेगी। एक क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा एक बार, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज का यहां पे ध्यान रखना है, एक छोटी सी बात मुझे और बतानी है। मैंने वृद्धि के बारे में एक चर्चा की, अभी डेवलपमेंट पे भी हम बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, उसका बस इंट्रोडक्शन दिया है मैंने आपको, कि जो ग्रोथ है वो क्वांटिफिएबल है, यानी मात्रात्मक है। क्वांटिटी में आप मेजर कर सकते हो, क्वांटिटेटिव है। अगर मैं कहूं क्या है? मात्रात्मक है। वृद्धि का मापन संभव है, इसलिए हम कह रहे हैं ये मात्रात्मक है। इतनी बात क्लियर है। क्या डेवलपमेंट मात्रात्मक है? देखिए, डेवलपमेंट के कुछ एस्पेक्ट, कुछ पहलू मात्रात्मक हैं। जैसे हाइट का बढ़ना भी तो डेवलपमेंट का ही पार्ट है, क्योंकि ग्रोथ जो भी है वो सब डेवलपमेंट का ही तो हिस्सा है। तो डेवलपमेंट के कुछ पहलुओं को मापा जा सकता है, यानी
क्वांटिफिएबल हैं, क्वांटिटेटिव हैं, मात्रात्मक हैं, प्लस कुछ पहलू ऐसे होंगे जो क्वालिटेटिव हैं, जो गुणात्मक हैं, जिनमें आप ये कहेंगे भाई समझ बेहतर हो गई है, ये नहीं कहेंगे 250 ग्राम समझ बढ़ गई है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है ना? थोड़ा सा अपनी कॉन्टिन्यूटी को बना के रखना है। आप बैच में हैं, एनरोल करने जा रहे हैं, वॉटेवर, लेकिन कॉन्टिन्यूटी को बना के रखना है। इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे, क्योंकि कोई फायदा नहीं है आप 2 दिन देखें, आप 4 दिन देखें और फिर आप सोचें जब पेपर आएगा तब देखेंगे। उसी का रिजल्ट है कि 10% भी रिजल्ट में लोग पास नहीं हो रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना बात? तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम का विषय हो जाता है कि हम कॉन्टिन्यूटी नहीं बना पा रहे हैं। मेरी तरफ से कॉन्टिन्यूटी बनने की पूरी कोशिश रहेगी, आप अपनी तरफ से रखिए। ठीक है ना? यूनिवर्सल और यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंस है प्लीज बताओ। अभी वो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की कहानी है, आगे आगे नहीं दौड़ लगानी है। मैं चीजें वहीं बताती हूं जहां पे वो चीजें आप रिटेन कर पाओ, दिमाग में वो रह पाए, है ना? अभी हम इंट्रोडक्शन पे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट अलग टॉपिक है। वो यूनिफॉर्म कैसे है, पैटर्न क्या अंतर है, उस पे बाद में आएंगे। रेट कैसे डिफरेंट है, ठीक है ना? उस तरह से डिस्कशन, यही एक प्रो और नूब का डिफरेंस है, चाहे वो पढ़ने वाला हो चाहे पढ़ाने वाला हो, कि सही व्यक्ति को जिसको एक्सपीरियंस है, पिछले 8 साल हो गए, अब 8 साल हो जाएंगे इस साल, तो आपको पता लग जाता है कि कहां पे कौन सी चीज बतानी है ना? ऐसा नहीं मुझे बस आपके दिमाग में भर नहीं देना है, वो तो आप कोई भी किताब उठा के भर लो डेटा, है ना? तो वो सीक्वेंस में चलनी चाहिए चीजें, तब जाकर के ग्रेजुअली लर्निंग होती है ना। एक दिन में तैरना नहीं सीख जाते, एक दिन में आप सब कुछ सीख भी नहीं जाएंगे, पूरा सिलेबस चाहे आपको दे दिया जाए। तो मात्रात्मक है विकास, क्या है? मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। अच्छा, दोनों में से अगर एक चूज करना हो तो क्या चूज करेंगे? सिर्फ गुणात्मक चूज कर लेंगे कि इट इज क्वालिटेटिव। ये बोथ है, डेवलपमेंट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। बट अगर पेपर में डेवलपमेंट को लेकर के ऑप्शन ही ना हो बोथ का, तो आप सिर्फ क्वालिटेटिव चूज कर लेंगे कि गुणात्मक परिवर्तनों को हम विकास कहेंगे। नहीं तो क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक, जो आपका शेप का, साइज का, हाइट का, वेट का बढ़ना है वो भी इसके अंदर है। और क्वालिटी यानी गुणात्मकता में अंतर, समझ बेहतर हुई है, कोई काम आप पहले से बेहतर करने लगे हैं, वो सब भी इसी का पार्ट है। तो ग्रोथ सिर्फ क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक होती है, जिसका एग्जैक्ट मेजरमेंट संभव है। मात्रात्मक यूनिट्स में हम उसको माप सकते हैं। डेवलपमेंट में जरूरी नहीं आप सारी चीजों को माप पाएं, कुछ चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, असेस करते हैं, आकलन करते हैं, अवलोकन करते हैं, देखते हैं, समझते हैं वर्क, और कुछ चीजों को माप भी सकते हैं। दोनों ही चीजें इसमें आ जाती हैं। सिर्फ एक चूज करना हो तो क्वालिटेटिव। अब इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपसे अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बताइएगा फटाफट से। दोनों हो तो दोनों चूज कर लो ना, धीरज, तभी तो बताया दोनों तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर में। बोथ भी पूछा हुआ है और सिर्फ क्वालिटेटिव का भी ऑप्शन है। अगर दोनों का ऑप्शन है, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, तो बिल्कुल चूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर बोथ का ऑप्शन ही नहीं है, तब आप क्वालिटेटिव चूज करो, गुणात्मक चूज करो कि विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी? आपसे मेरा सीटेट का एग्जाम निकला, थैंक्स, धन्यवाद भाई शुभम पांडे। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है और वो चीज देख करके। अनेबल टू परचेज ऑन द वेबसाइट, says under maintenance और other error, can you purchase the course through mobile app? कर सकते हो मोबाइल ऐप से भी ऑफ कोर्स, बट वो फिर फीस 100-200 का अंतर आ जाएगा, मतलब वो गूगल की पॉलिसी है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कर सकते हो, रात में देख लेना रिफ्रेश करके, ज्यादा लोड हो गया होगा शायद वेबसाइट पे, अगर ऐसा है तो फिर से चेक करना। ऐसा नहीं है, वो थोड़ी बहुत देर के लिए कभी कभार हो जाता है, देखना फटाफट से। ए कह रहे हैं आप लोग, चलिए समझते हैं। अगर हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट करेक्ट। देखिए नॉट वाले क्वेश्चंस को स्पेशली हमें ध्यान से देखना होता है, परखना होता है। ये क्वेश्चन आसान होते हैं, बट हम नॉट पढ़ना, नहीं पढ़ना भूल जाते हैं, और उस चक्कर में क्या होता है, उस चक्कर में बच जाती है बैंड और क्वेश्चन 1 नंबर हमारे हाथों से चला जाता है। नॉट लिखा हो, ये 2-3 वर्ड हैं जिनका हमें शुरुआत से ध्यान रखेंगे, है ना। एक अप्रोच होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, जो मैं यूट्यूब पे भी इनफ प्रैक्टिस कराऊंगी, अभी तो थोड़े दिन में शुरू कर देंगे, थोड़े दिन में क्या, कल से शुरू कर देंगे, प्रीवियस ईयर वगैरह डिस्कस करना। देखो अगर पेपर में नॉट लिखा हुआ है, क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन में अगर पूछा नॉट लीस्ट एक्सेप्ट, है ना, ये अगर लिखा हुआ है तो इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। वो पूछा क्या सही नहीं है, किसको छोड़ के, क्या सबसे कम महत्वपूर्ण है ना। सिंपल है, नहीं। मजा आता है डिस्कशन में, नहीं, डाउट छोड़े ही नहीं जाएंगे आपके। अभी टेंशन मत लेना यार, ये वाली चीज तो बताई नहीं भाई, पहली क्लास है, एक दिन में सारा खा लोगे, उल्टियां होंगी फिर, ठीक है ना। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, ठीक है ना, वो कबीर का दोहा है। तो वही बात है कि धीमी आंच पे पकाएंगे, बढ़िया खाना बनेगा, धीरे धीरे समझेंगे चीजों को, तो जल्दी नहीं है, बहुत इनफ टाइम है आपके पास, अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं तो। नॉट मतलब नहीं, लीस्ट मतलब सबसे कम महत्वपूर्ण,
सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है किसी चीज के बारे में? सबसे कम महत्वपूर्ण यानी सबसे कमजोर ऑप्शन पूछेगा। एक्सेप्ट यानी किसको छोड़कर। अब हम क्या करते हैं, छोड़कर नहीं पढ़ते, सिवाय। सारे सही है एक्सेप्ट। तो ये 2-3 वर्ड्स ऐसे हैं जिनका एकदम 3 इडियट्स वाले से कान खड़े कर लेना है, रणछोड़ दास चाचड़ जैसे, कि भाई वो जो आमिर खान करते हैं, थोड़ा सा ध्यान, फोकस वहां पे, उस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना है। ठीक है जी। बफरिंग हो रहा है बहुत, कोई कह रहा है पता नहीं यार ये हमारी सेशन बफरिंग होता है क्या? यहां से तो नहीं हो रहा है, देखिएगा एक बार, यहां से परफेक्ट चल रही क्लास, आपके इंटरनेट में दिक्कत हो सकती है। वृद्धि और रात तक आप सारा इंटरनेट खा जाते हो रील्स देख देख के, है ना? रील से जीवन नहीं चलेगा। आ जाओ, वृद्धि और विकास के बारे में से कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट करेक्ट? पहला ऑप्शन है ग्रोथ जनरली रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस व्हाइल डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस। कोई गलत बात नहीं है। हमने कहा था ना, अगर दोनों ऑप्शन ना भी दिए हो तब भी ये बात सही है कि विकास जो है वो गुणात्मक ज्यादा है और वृद्धि जो है वो मात्रात्मक होती है। इस बात को समझने में किसी को भी कोई दिक्कत हो रही हो तो बता दो। विकास आमतौर पर मात्रात्मक परिवर्तन है संदर्भित करता है, जबकि विकास गुणात्मक है। विकास नहीं, ये हिंदी में इसको वृद्धि कर लेना। ये कई बार इस तरह की ट्रांसलेशन मिस्टेक होती है, पेपर में भी हो जाती है कभी कभी, तो आपको इंग्लिश वाली साइड देख लेना है। इंग्लिश वाली साइड फाइनल होती है, ये एग्जाम में भी, आपके नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ रहता है कि लगभग सभी एग्जाम्स की यही हालत है कि इंग्लिश का ट्रांसलेशन फाइनल माना जाता है अगर गलती हो हिंदी की तरफ तो, ठीक है ना? तो वृद्धि आमतौर पर मात्रात्मक होती है, ये बात ठीक है। ग्रोथ इज अ फंक्शन ऑफ द एनवायरमेंट ओनली, यानी विकास पर्यावरण की वजह से ही होता है। तो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दो चीजें होती हैं, जिसमें हेरिडिटी यानी आपकी आनुवंशिकता, आपको जो जेनेटिक मेकअप, जीन्स से जो आपकी शक्ल से लेके, आंखों के रंग से लेके, बालों के टाइप से लेके, बॉडी स्ट्रक्चर से लेके, ये सब चीजें कहां है? इंटेलिजेंस का भी स्तर इवन जेनेटिक्स से मिलता है, जिसको हम हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता कहते हैं, जो विरासत में हमें मिली है हमारे फोर फादर्स से, हमारे पूर्वजों से, अगर मैं कहूं हमारे पेरेंट्स से, और उनको उनके पेरेंट्स एंड ऑल। ठीक, तो ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ एनवायरमेंट से होता है, फिर भी बाकी ऑप्शंस तो पढ़ेंगे ना। ग्रोथ स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी इज अटेन्ड, ये बात भी सही है, अभी हमने पढ़ी थी कि परिपक्वता प्राप्त होने पर या परिपक्व होने पर वृद्धि जो है वो रुक जाती है। ये ट्रांसलेशन मिस्टेक है, वृद्धि रुक जाती है, ये बात भी सही है। ठीक है ना? ये भी वृद्धि कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है ट्रांसलेशन में ग्रोथ को भी विकास ही दे देता है गूगल, और ये हमारी टीम से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी। ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय इंट्रिंसिक एंड जेनेटिक फैक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी वृद्धि जीव के आंतरिक और आनुवंशिक कारकों द्वारा निर्धारित होती है। यानी वृद्धि क्या है? अच्छा एक मिनट रुको, अच्छा पोल का ऑप्शन है नहीं अपने पास, ठीक है कोई बात नहीं, इसमें सब अलग अलग जवाब दे रहे हैं।